हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण करंदीकर आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें थोड़ी शर्म आती है, हम झिझकते हैं। दोस्तों, पर आप शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों का जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है इस शो में, वो है सेक्स की कमजोरी और ओबेसिटी। इसके बारे में हम जरूर जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर विजय दहीफले का हम हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। बहुत सारे लोगों ने ये टॉपिक के बारे में डॉक्टर साहब से पूछा था, तो इसी की वजह से आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें बताइए कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन या कमजोरी में ओबेसिटी या मोटापा क्या रोल निभाता है? डेफिनेटली भूषण जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। लिंग के विभिन्न आकार क्या है, योनि के विभिन्न आकार क्या है, ये ओबेसिटी, डायबिसिटी, ब्लड प्रेशर, इसका कमजोरी के ऊपर क्या असर होता है। लेकिन एक हमारी गाइडलाइन है, फ्रेम है, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड, और इसी के साथ हमें इसे आजमाना है। आजकल में डाइटरी हैबिट्स है, जंक फूड खाने की आदत है, लाइफस्टाइल की वजह से, बिजी शेड्यूल की वजह से, एक्सरसाइज न होने की वजह से वेट बढ़ना, फैट बढ़ना, ओबेसिटी होना बहुत कॉमन हुआ है। और ये ओबेसिटी कैसे अफेक्ट करती है? आपका आयुमान कम करती है, आपके ब्लड वेसल में चेंजेस लाती है, आपको डायबिटीज़ बीपी लाने में वो कामयाब होता है, आपको हार्मोन डाउन करने में कामयाब होता है, और आपको लाता है कमज़ोरी, डिस्फंक्शन। कैसे कैसे लाता है देखेंगे। और जी, ये जैसे आपने बताया कि ओबेसिटी या मोटापा कैसे काम करता है। ये ओबेसिटी या मोटापा होने से कितने प्रतिशत लोगों में कमजोरी पाई जाती है? डेफिनेटली समझो, आज एक स्टडी हुई है, समझो कम से कम 1.7 बिलियन लोग यहाँ पे सफ़र हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। और प्रतिशत देखोगे आप, 30% यानी 30% से लेके 90% लोगों में जिसे मोटापा है, जिसका वेट ज़्यादा है, उसमें सिर्फ मेल नहीं, फीमेल में भी कमज़ोरी या सेक्सुअल डिस्फंक्शन या लॉस ऑफ लिबिडो पाया जाता है। और इसे हमें कम करना है। कैसे कम करना है देखेंगे। और जी, कोई दर्शक हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए, हमसे प्रश्न पूछेंगे अहमदाबाद से सतीश। सतीश, बोलिए, आपका क्या सवाल है? हेलो, बोलो। सर, ओबेसिटी या मोटेपन की वजह से लिंग छोटा होता है क्या? हाँ, ये सबके दिल में का सवाल है। डेफिनेटली होता है, लेकिन क्यों होता है? देखो, इमेजिन करो, आपका तोंद या पेट इतना बाहर आ रहा है, फैट जमा होके, यानी हम खुद को खुद देख नहीं सकते, इतनी नौबत आती है। और जब यूरिनेशन के लिए जाते हो तो खुद का हाथ में भी नहीं आता है। क्यों होता है ऐसा? प्यूबिक फैट, यानी हमारे प्यूबिक सिम्पाइसिस के पास में इतना फैट जमा होता है कि वो पेनिस को रिट्रैक्ट करता है। और रिट्रैक्ट होने से क्या होता है? उसकी लेंथ डाउन हो गई। इवन बहुत बार हाइजीन अफेक्ट होता है, क्योंकि यूरिन का फ्लो दूर तक नहीं कर सकते। दूसरी बात, इरेक्शन होना इसमें डाउन होता है। वो हार्मोन हम देखने वाले, लेकिन ऐसे रिट्रैक्शन से आफ्टर इरेक्शन फैट ही आदत से ज़्यादा होगा, तो कितना बाहर आएगा? तो डेफिनेटली ओबेसिटी में स्मॉल पेनिस होता है, लेकिन कैसे ट्रीट करना है देखेंगे। और जी डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि ओबेसिटी या मोटापा कैसे काम करता है, लेकिन ओबेसिटी या मोटापे के साथ साथ ऐसे और कौन से घटक है जो ये कमजोरी लाते हैं? डेफिनेटली ये देखो, ये मोटापा अकेला नहीं आता।
क्या है, आपकी जंक फूड की आदत है, आपका स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, बेटाइम खाना पीना है, तो क्या हो रहा है उससे आएगा हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, फिर उसकी दवा ले रहे हो, उसके साइड इफेक्ट कमज़ोरी पे, फिर डायबिटीज़ साथ में आ गया, तो डायबिटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे वेसल और न्यूरो कंडक्शन कम हो रहा है, तो वो भी साथ में आ गया। तीसरी बात क्या आती है, हाइपर कोलेस्ट्रॉलमिया, बहुत बार मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय की प्रॉब्लम भी आते हैं। तो सब चीज़ों को निमंत्रण देने वाला है मोटापा। आपको पहले डिसफंड करता है, डिसफिगर करता है और बाद में डिप्रेशन में डालता है। तो इसे छुटकारा पाओ, और कैसे पाएंगे देखेंगे। और जी डॉक्टर साहब, जैसे हमने मेल के बारे में देखा, Yes, मेल sure, का sure. पेट बढ़ना या Yeah, फिर yeah. ओबेसिटी Sure, sure. होना, तो उसके वजह से कोई प्रॉब्लम्स आती है। Definitely. फीमेल में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है या correct. इससे Yes, क्या yes. मजबूरी हो क्या सकती है? मजबूरी होती है, यानी हम डिस्कस करते वक्त कभी फीमेल की तरफ जाते ही नहीं। क्या रहता है, कमजोरी सिर्फ मेल को नहीं होती। ये देखो, अब हम देखते हैं इवन कॉलेज गर्ल्स या इमीडिएट 10वीं 12वीं के साल में आप देखोगे तो वेट 70 के ऊपर जाता है। क्यों होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। ये रॉ फूड खाने से, जंक फूड खाने से, बाद में और क्या है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कांस्टेंट आप मोबाइल में हो, टीवीज में हो, सॉफ्टवेयर हो, गैजेट्स में हो, मूवमेंट नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है। तो फीमेल में भी क्या होता है, इससे चेंजेस ऑफ हार्मोन्स यानी ईस्ट्रोजन कम होने लगा है और टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगा है। मेंसेस अफेक्ट हो गए, ओबेसिटी की वजह से इच्छा शक्ति चली गई, हेयर्स आना शुरू हो गए लिप्स के ऊपर, साइड लॉक्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर, वहाँ पे ओवुलेशन नहीं हो रहा है, मेंसेस नहीं हो रहे। तो इस तरह डेफिनेटली मोटापा, लॉस ऑफ लिबिडो और फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन में कारणीभूत रहता है। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद कोई दिक्कत नहीं, विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जी, एक दर्शक हमसे सवाल पूछना चाहते हैं। Definitely. इंदौर से कमल हमसे बात करना चाहते हैं। कमल जी, पूछिए आपका सवाल। जी नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी, बोलो। सर, ओबेसिटी या मोटापा होने से फीमेल्स में सेक्स ड्राइव कम होता है क्या, और उसे क्या ट्रीटमेंट है, तो जानकारी दीजिए। एक्सलेंट। जब शो चालू रहता है इतना धन तन से देखते हैं कि भाई वो इन्वॉल्व होते हैं। सेक्स ड्राइव क्या रहता है? सेक्स ड्राइव मीन्स अराउजल। क्या है? जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती रहती है, पहले क्या होता है, पहले वहाँ पे फीलिंग्स आना है, बाद में इमोशंस है, उसके बाद में डिज़ायर है, बाद में फिर एक्शन में जाना है। क्यों ये ड्राइव कम हो जाता है? बहुत बार उनके कपल या पार्टनर ऐसे कंप्लेंट करते हैं, सर यानी इनको तो इंटरेस्ट ही नहीं, बस ऐसे ही सो के पड़े रहते, खाते पीते और सो जाते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, ईस्ट्रोजन की मात्रा कम, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा, और इतनी लिमिट ज़्यादा हो रही है कि बहुत बार स्थूलपना होने की वजह से वो फैट खुद ही क्राउल होता है ओरिजिन पे, बॉडी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट नहीं कर सकते। सेक्स के 476 पोजीशन है भाई, इनको तो एक भी लेने नहीं आती। तो इस तरह मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन, वहाँ पे ब्लड वेसल में चेंजेस, वहाँ पे एंडोथेलियम में चेंजेस, उनका सप्लाई जो हो रहा है, और हाइजीन, वहाँ पे स्वेटिंग है, वहाँ पे ईचिंग है, फंगल इन्फेक्शन, ये सबको ये न्यूनता देता है ओबेसिटी। तो एक ही करूँगा, शेप में रहो और हाइजीनिक रहो, मोटापा कम करो, विशेषज्ञ से मिलो और फीमेल डिस्फंक्शन दूर करो। जी डॉक्टर, मोटापा या ओबेसिटी कम Yes. करने के लिए लाइफस्टाइल के चेंजेस करना कितना इम्पोर्टेंट है और उससे Important क्या फायदा हो सकता है? होता है। एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ भाई, कुछ नहीं करना है, ना जिम जाना है, ना कुछ पैसा खर्च करना है, कुछ भी नहीं। समझो आप आपका वजन 10 किलो से कम करोगे, जो भी आपका वजन 10 किलो से कम करोगे, तो डेफिनेटली आपका आयुमान 7 साल से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ये जो फैट से कॉम्प्रेशन आ रहा है, ब्लड वेसल का सप्लाई नहीं जा रहा है। सिर्फ वॉकिंग करो, रनिंग करो, स्विमिंग करो, योगा करो, प्राणायाम करो, और जो आपको जमेगा वो करो, लेकिन यहाँ पे वो फैट रिड्यूस करो। और रिड्यूस होने से ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, फ्रेशनेस बढ़ेगा, खुद का कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी बढ़ेगी, और आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव और ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होने की वजह से आपकी थिंकिंग, हार्मोनल चेंजेस, ब्लड फ्लो और ये सब चीज़ों की वजह से आप में इम्प्रिंट हो जाएगी। तो क्या क्या लाइफस्टाइल चेंज करना है भाई? खाना पीना, जंक फूड बंद करना है, टाइम पे खाना है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल कम करना है, और वहाँ पे बैलेंस डाइट लेना है और एक्सरसाइज करना है। डेफिनेटली आप तंदुरुस्त और मस्त हो जाएंगे सुस्ती से। जी, ओबेसिटी या मोटापे की वजह से आने वाली जो भी कमजोरी है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकती है? यस, अभी लाइफस्टाइल से आगे जाते भाई। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ना एक्सरसाइज हो रही है, ना स्मोकिंग बंद हो रहा है, ना ड्रिंक बंद हो रहा है भाई। लिमिट में रहेगा तो सब चीज़ अच्छे है। तो भाई ऐसे नहीं कम हो रहे हो तो आपको जाना है हॉस्पिटल, वहाँ जाके आपका लाइपोसक्शन यानी फैट इतना ज़्यादा रहता है भाई, उसके 2-3 फोल्ड टायर बन जाते हैं,
और वो टायर को हमें फिर वहाँ पे एनेस्थेसिया देके पूरा निकालना है, बॉडी शेपिंग करना है, एब्डोमिनल प्लास्टिक कंसोल्डिंग, उसे बहुत बार हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। ये एक पर्याय हो गया। और ये बीपी, डायबिटीज और एसोसिएटेड जो सब डिसीजेस है उसको भी हम कंट्रोल में लाएंगे। तो फ्रेंड्स, कोई भी चिंता मत करो, भले मोटापा रहे कुछ भी रहे, विशेषज्ञ से मिलो, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से मिलो, मोटापा कम करो, सुंदर दिखो और अपना लाइफ, सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करो। जी, मेरे ख्याल से जितने भी दर्शकों के Yeah. मन में सवाल थे उसके जवाब उनको मिल गए होंगे। Yeah. डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, लेकिन Thank वक्त की पाबंदी होने के कारण हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है। आप भी डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, ईमेल आईडी है, इसके द्वारा आप डॉक्टर साहब तक पहुंच सकते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में धन्यवाद। आने के लिए। Yeah. और इसी के साथ हम सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में यहीं पे आपकी इजाजत लेते हैं। शुक्रिया।